Hello everyone, my name is Divyani and welcome back to the channel. So I hope you all are doing very great in your life. So in today's vlog tips, I'm going to just remind you those tips. पहले अगर आप यहाँ पे रह भी रहे हो ना तो भी, और अगर आप इंडिया में हो यहाँ पे अभी आना है तो भी, ये पॉइंट्स तो आप डेफिनेटली नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इनके अलावा, इनके बिना तो मतलब कुछ होना ही नहीं है। मतलब ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही यूज़फुल पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जो आपको याद रखने हैं, ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है इनके बारे में। तो इन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस व्लॉग में। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, दैट्स अनदर थिंग, बट डोंट फॉरगेट टू वॉच अंटिल द एंड, दैट्स अनदर थिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आपको स्किल घर से सीख के आनी है। ये मैं जब यहाँ पे आने वाली थी उससे पहले भी मैंने व्लॉग्स देखे थे, उनमें भी वो चीज़ कहते थे कि आपको स्किल सीख के आनी है। सो यहाँ पे आके एक्चुअली पता लगता है कि डेफिनेटली आपको स्किल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कहाँ पे रिक्वायरमेंट आएगी कोर्स के बाद। आप जब अपनी फील्ड की जॉब लोगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि आप फ्रेशर हो, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा लर्निंग नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास प्रोफेशनल कॉर्पोरेट में कैसे काम करना है उस चीज़ का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आपको जॉब लेने में, इंटर्नशिप्स अगर आपकी हैं, कोर्प्स है आपकी, तो उसमें भी आपको डिफ़िकल्टी आएगी। चाहे आप लेट आ जाइए, लेकिन ये चीज़ें करके ही आइए। अगर आपको स्मार्टली वर्क करना है तो इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिए, स्किल ज़रूर सीख के आइए अपनी फील्ड की, जिस फील्ड में आपको आगे प्रोसीड करना है। अगर आप स्टडी वीज़े पे आ रहे हो ना, तो आपको जो कोर्स लेने हैं, जो प्रोग्राम्स लेने हैं, वो बहुत ही सोच समझ के लेने हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपको एजेंट दे जा रहा है वो आपको ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको वही प्रोग्राम्स में एनरोल होना है जो यहाँ पे डिमांडिंग है, तभी आपको वर्क परमिट में आपको इजी होगा, तभी आपको पीआर लेने में इजी होगा। अदरवाइज तो आप लेबर ही यहाँ के बने रहोगे। ऐसा बिल्कुल मिस्टेक मत करना, वही प्रोग्राम्स लेना जिसकी यहाँ पे डिमांड है। ठीक है, यहाँ पे आईटी सेक्टर है, यहाँ पे मेडिकल सेक्टर है, यहाँ पे बेकरी की डिमांड है। सो वही चीज़ें लेना। आप इसके लिए स्टडीज़ करना, सर्वे करना, है ना, इसके लिए तो अनदर एक व्लॉग बन जाएगा, लेकिन इन चीज़ों के लिए आपको ज़रूर होमवर्क करके जाना है कि आपको एजेंट्स के पास जब जाना है ना, तो वही कोर्स नहीं ले लेने जो वो बता रहा है, बिजनेस वाले, वो चीज़ें नहीं लेनी है। यहाँ पे इन चीज़ों की डिमांड नहीं है। सो बी केयरफुल अबाउट योर कोर्सेज, किस कोर्स में आपको इनरोल होना है, क्योंकि आपकी एक मिस्टेक आपको पीआर के लिए डिफ़िकल्टी प्रोवाइड कर देगी, डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको जो लगेज है उसमें स्टफ़ क्या करके आना है। डू नॉट स्टफ़ विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड हेयर, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं लेके आनी। अबाउट द क्लोथ्स मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि मेन टेक में मैंने, चाहे मैं गर्मियों वाले सीज़न में आई थी, लेकिन मैं मोस्टली जो है सर्दियों वाले कपड़े लेके आई थी। इवन दो कि मैंने वीडियोस देखी थी, वहाँ पे बताया था कि जैकेट्स मत लेके आओ इंडिया से, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जैकेट्स भी लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे सारा साल स्नो नहीं पड़ती। यहाँ पे फॉल भी आता है, फॉल में ज़रूरी नहीं है कि आपको स्नो जैकेट ही पहननी है। स्नो जैकेट सिर्फ आपको स्नो में पहननी है। तो नॉर्मल सीज़न में भी यहाँ पे हवा इतनी ज़्यादा ठंडी चलती है ना, बहुत ज़्यादा, कि आपको ठंड ही लगने वाली है। आपको गर्मियों में भी कुछ टाइम आता है कि यहाँ पे धूप बहुत तेज़ होती है, तब गर्मी लगती है। उस सीज़न को छोड़ के बाकी सारे फॉल में भी आपको ठंड लगेगी, आपको हर एक स्प्रिंग में, आपको हर एक सीज़न में ठंड लगेगी। आपको पतली वाली या कुछ भी टाइप की आपको जैकेट ज़रूर लेके आनी है। सो एक दो अगर ले आओगे, इट इज़ नॉट बिग पेन। तो आप क्लोथ्स में आप कमी मत कीजिए। क्यों कमी मत कीजिए? क्योंकि जितने ज़्यादा कपड़े होंगे उतनी कम आपको लॉन्ड्री करनी पड़ेगी। एक और रिकमेंडेशन है, सर्च करने पे आपको इंडियन स्टोर्स मिल जाएंगे, वहाँ पे सब कुछ ही मिल जाएगा। सो इम्पॉर्टेंट हाँ, स्टार्टिंग के लिए तो डेफिनेटली आपको मसाला ये वो सब कुछ ही लेके आना है। इनिशियली डेज़ में कहाँ आप भागते जाओगे, शिफ्टिंग के बाद आप थोड़ी सी स्ट्रेस भी होगे,
सो बेटर टू सिट एट होम एंड कुकिंग करके बस खाते जाओ। सो घर से इसलिए कुछ ना कुछ पैक करके ज़रूर लाना खाने के लिए। सो हाँ, आपको बर्तन ज़्यादा नहीं लेके आने, बर्तन इतने इतने पतीले, इतने इतने कुकर, वो बहुत बड़े बड़े वाले वो चीज़ें नहीं लेके आनी है यहाँ पे, इतनी इतनी बड़ी प्लेट्स ये वो। सिलेक्टेड बर्तन लेके आइए, दैट्स इट। क्योंकि आपको जब यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है ना, तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। कई बार आपको जो शेयरिंग में जाना होता है ना अकोमोडेशन पे, वहाँ पे इतना कुछ स्टॉक करने के लिए जगह ही नहीं होती, तो आपका बैग में ही पड़ा रहता है। सो आई रिकमेंड कि आप बर्तन बहुत ज़्यादा मत लेके आइएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द प्रीवियस पॉइंट, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा ले भी आए हो इंडिया से, आपको लग रहा है कि आपको ये चीज़ इम्पॉर्टेंट लग रही थी जब इंडिया में थे, लेकिन आपको यहाँ पे पता चला कि इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, या ये मेरे यूज़ में नहीं है, तो आप इसको सेल भी कर सकते हो मार्केट प्लेस पे। मार्केट प्लेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एनवायरनमेंट जहाँ पे आप अपनी चीज़ें सेल कर सकते हो। मैंने बहुत सी चीज़ें सेल की हैं वहाँ पे, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं जब इंडिया से आई थी, कैलकुलेटर वहाँ पे जो भी वीडियोस में बताते हैं तो मैं तो उसी अकॉर्डिंग पैक करती हूँ। तो कैलकुलेटर मैंने लिया था, लेकिन मेरे कोर्स में रिक्वायर्ड ही नहीं था, तो मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो नया कैलकुलेटर मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। तो आप ऐसे कुछ चीज़ें सेल भी कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि वो एक्स्ट्रा आ गई हैं इंडिया से। जस्ट डोंट वरी। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे आते ही बच्चे क्या करते हैं, छोटी मोटी जॉब लगी है तो फ़ोन ले लिया, नहीं तो कार ले ली, ये तो बहुत कॉमन है यहाँ पे लेना। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे बच्चे अब थोड़े ना मैच्योर होने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फिर भी ये गलतियाँ करते हैं कि यहाँ पे फ़ोन नहीं लेना आते ही। आईफोन के हर वर्जन हर साल तो आते ही रहते हैं, हर सितंबर में वो लॉन्च करते हैं छोटा मोटा कुछ चेंजेस करके। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा फैसिनेट आपको नहीं होना है उससे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बिलोंग टू द प्रीवियस पॉइंट। अगर तो आपने आईफोन की गलती कर ली है और ऊपर से आप कैश जॉब भी कर रहे हो, सो हाउ यू आर गोइंग टू जस्टिफाई इन योर वर्क परमिट कि आपका ये लिविंग एक्सपेंस जो है कहाँ से जा रहा था, आपके फ़ोन का खर्चा जो है, आपके फ़ोन का इंस्टॉलमेंट है वो कहाँ से जा रहा था। बिकॉज आप तो कैश पे जॉब कर रहे थे, तो आपके पास सिम पे कोई जॉब नहीं है। हाउ यू आर गोइंग टू जस्टिफाई, वी आर गोइंग टू बी इन अ ट्रबल कि आपके पास कैश जॉब है और आपके पास लिविंग एक्सपेंस, आप कैसे जस्टिफाई करोगे। इसलिए बहुत ज़्यादा कैश जॉब पे रिलाई मत रहो, रिस्क है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैश जॉब का। येस, दिस इज़ करेक्ट कि आप कैश जॉब अगर कर रहे हो तो कुछ टाइम के लिए आप कर सकते हो, लेकिन बहुत लंबे टाइम के लिए इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ट्रबल फॉर योर लाइफ। यस, दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल पॉइंट कि आपको सेविंग यहाँ पे ज़रूर करनी है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में यहाँ पे आप अकेले हो तो आपके पास फंड्स होने चाहिए एक्स्ट्रा आपके मेडिकल के लिए, आपके टफ़ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो आपकी सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है यहाँ पे। वो सबसे पहले तो आपको एक्स्ट्रा खर्चा घटाना है यहाँ पे। सेविंग आप इतने मैच्योर तो होंगे ही, अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको कनाडा आना है, कि आपको सेविंग बजट बनाना है, तो किस तरह बनाना है, ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और कुछ चीज़ें आप टिप्स यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे न्यू आ रहे हो, उस केस में क्या करना है आपको कि मार्केट प्लेस यहाँ पे होती है, यहाँ पे थ्रिफ्ट स्टोर होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सेफ्टी शूज़ बाय करने हैं, वो आपके सिर्फ वर्क के लिए ही चाहिए, उसके बाद आप यूज़लेस हैं, है ना। तो सेफ्टी शूज़ आप थ्रिफ्ट स्टोर से परचेज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप अगर मार्केट प्लेस पे परचेज़ कर सकते हो। अगर आपको लैपटॉप चाहिए, इनिशियली यहाँ पे आते ही आपके लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ पे इंडिया से आप लेके ही नहीं आए हो लैपटॉप, तो आप मार्केट प्लेस पे लैपटॉप ले सकते हो। दैट इज़ अनदर थिंग। और फॉर एग्जांपल आपको चार्जर चाहिए फ़ोन का या लैपटॉप का चार्जर, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो आप इन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हो पैसे बचाने के लिए, राइट। इनिशियली कुछ तो करना पड़ता है। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पॉइंट। सो सेविंग आपको करना इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। Next point is that you have to be choosy while making new friends.
आपको थोड़ा चूज़ी एटीट्यूड रखना चाहिए जब भी आप यहाँ पे फ्रेंड्स बनाते हो। येस, दैट इज़ करेक्ट कि आपको अगर हेलो हाय वाले फ्रेंड्स हैं वो तो खैर आपको सारी फ्रेंड्स बनाने हैं, लेकिन इफ़ यू आर गोइंग डीपर फ्रेंडशिप, उस चीज़ में आपको बहुत ही चूज़ी रहना है। आपको वही फ्रेंड्स बनाने हैं जो आपको अच्छा गाइड करते हैं, आपको आपकी जो फोकस है, जो आपका फ्यूचर है, जो आपने प्लान सोचा हुआ है कनाडा को लेके, उस चीज़ में इंटरफेयर वो ज़्यादा नहीं करते हैं अगर। तो इस चीज़ को, सारी चीज़ें पॉइंट में रखते हुए तो आपको फ्रेंड्स जो हैं बहुत ही सोच समझ के यहाँ पे बनाने हैं, क्योंकि आपकी एक गलती यहाँ पे आपको बहुत दूर, आपकी डेस्टिनी से, आपके फ्यूचर से बहुत दूर लेके जा सकती है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आपको यहाँ पे नेटवर्क जो है बहुत ही वाइड करना है अपना। येस, इट बिलोंग्स टू द प्रीवियस पॉइंट कि आपको भले ही आपको फ्रेंड्स चूज़ी बनाने हैं, लेकिन सो इट डजंट मीन कि आपको वाइड नेटवर्क आपका बिल्ड नहीं करना है। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि आपको जो यूज़फुल फ्रेंड्स बनाने हैं, जिनसे आपको लर्निंग मिल सके, कुछ नॉलेज मिल सके, कुछ एक्सपीरियंस मिल सके। तो ये चीज़ें, नई जगह पे आए हो यार, कुछ नया नहीं सीखोगे, पुरानी चीज़ें ही करते रहोगे। आप नॉलेज लेना भी बहुत ज़रूरी है कि कल को आपको कुछ 5 साल बाद पूछे कि टेल अस अबाउट कैनेडा, रिकमेंड करो, तो आप सही उसे रिकमेंड कर सको, राइट। सो अपना वाइड करना है एनवायरनमेंट भी आपको, अपने प्रोफेसर्स से जो है उनसे लिंक करना है, उनका नेटवर्क क्रिएट करना है, उनके नेटवर्क में जाना है। आपको लिंक्डइन से नेटवर्क आपका अच्छा मिलेगा, और उसके अलावा आप आपका जो वर्क है उसके मैनेजर से आपको अच्छा रिलेशन बनाना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नेटवर्क। जो यहाँ पे पहले से आए हुए हैं, फॉर एग्जांपल जिनको 5-5, 10-10 साल का एक्सपीरियंस है यहाँ का, कनाडा का, उनके साथ डिस्कस करो, उनके साथ बातें करो। सो दैट इज़ योर गुड फ्रेंड्स. The initial stage is which is going to bring you down and bring you up. So that is up to you कि आपको नीचे जाना है या ऊपर जाना है। Initial stage अपनी handle करनी यहाँ पे बहुत ही important है. So make good friends, make good network here in Canada. So the last but not the least is be focused for your future. सो आपके पास एक प्लान ज़रूर होना चाहिए, जैसे मैंने प्लान्स की बातें बहुत की हैं पहले भी, कि एक पाथ ज़रूर रखना आप कनाडा आने से पहले। सब कुछ प्लान्ड होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो, करने क्या जा रहे हो, ठीक है। एक गोल ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे कुछ बच्चों बस बस आ जाते हैं, उनके पास गोल नहीं होता है। उनके पास गोल क्या होता है? पीआर लेना। दैट इज़ नॉट योर गोल। आपको अपना एक गोल सेट करना है, उस पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, जस्ट उसको रिमाइंड करना है, उस पर वर्क करना है यहाँ पे आके। तो ड्रीम ज़रूर रखो, सो उस पर फोकस ज़रूर करो। सो डेफिनेटली सारे ड्रीम्स यहाँ पे पूरे तो होने ही वाले हैं, अगर आप फोकस्ड हो, अच्छे से आप काम कर रहे हो, सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, सब चीज़ें फॉलो कर रहे हो, तो डेफिनेटली कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो कि आपके ड्रीम्स पूरे होने से आपको रोक पाए। सो दैट इज़ माई recommendation for you, and best wishes and good luck for your future. Canada is waiting for those who are waiting for their visa, so good luck for them. And yes, of course, Canada is best place here. You must visit if you have very strong plans. So all the best, and I'm here always for helping. If you need any support, any kind of help that I can do, comment out down there. I'll try to reach you out and answer it. Thank you so much for watching my video, and do not forget to like, share and subscribe it, and hit the like button, do the comment and share with your loved ones, so they can get more information from my vlogs. And any recommendation from your side is always welcome. Any kind of vlogs that you want me to create, so वो आप comment में डाल दीजिएगा. I'll try to make the content and share the information. Okay, thank you so much for watching the video, and thank you so much. Bye.